today stars in the solar system. In this video we will cover planets. There are 8 planets in our solar system, and they are Mercury. Mercury is called Buddh, Venus is called Shukra, Earth is called Prithvi, Mars is called Mangal, Jupiter is called Brihaspati, Saturn is called Shani, Uranus is called Arun, and Neptune is called Varun. So today we will study in detail about our 8 planets. Clear? So firstly we will talk about Mercury, that is Buddh. The planet Mercury is the smallest and nearest planet to the sun. जो मरकरी है वह स्मॉलेस्ट प्लैनेट है और अर्थ के सन के नियरेस्ट है. क्लियर है? इट कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन द शॉर्टेस्ट टाइम. इसको एक रेवोल्यूशन करने में सबसे कम समय लगता है, और कम समय लगता है, इसकी स्पीड भी बहुत हाई होती है. इट टेक्स ओनली 88 डेज. ये केवल 88 डेज लेता है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के लिए. मरकरी की जो सरफेस होती है फेसिंग द सन रिसीव्स द मैक्सिमम हीट एंड लाइट. ये सन से मैक्सिमम हीट और लाइट जो है वो रिसीव करता है. सो इट इज़ वेरी हॉट, इसीलिए ये सबसे गर्म होता है. द अदर साइड ऑफ द मरकरी इज़ अवे फ्रॉम द सन इज़ क्वाइट कोल्ड. और जो मरकरी का दूसरा फेस होता है वो बहुत ठंडा होता है क्योंकि सन से दूर होता है, और उसका टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस होता है. क्लियर? इट डज नॉट हैव एनी नेचुरल सैटेलाइट. मरकरी की कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं होती है. इट इज़ विजिबल जस्ट बिफोर द सनराइज इन द ईस्टर्न स्काई एंड जस्ट आफ्टर द सनसेट इन द वेस्टर्न स्काई. क्यों? क्योंकि उस समय सूरज की रोशनी कम होती है, जिसकी वजह से इसको देखना आसान होता है. सूरज उगने के समय और सूरज अस्त होने के समय. उगने के समय ईस्टर्न पार्ट में दिखाई पड़ता है और अस्त होने के समय सूरज के वेस्टर्न पार्ट में ये दिखाई पड़ सकता. इट हैज़ ऑलमोस्ट निग्लिजिबल एटमॉस्फेयर. इसमें कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है क्योंकि सन बहुत करीब है. हॉट और कोल्ड टेम्परेचर होने की वजह से इसमें टेम्परेचर वेरिएशन इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से इसमें लाइफ पॉसिबल नहीं है. इट कैन बी सीन विद द नेकेड आइज. इसको हम खुली आंखों से देख सकते हैं, लेकिन सनसेट और सनराइज के समय इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्काई. फिर है वीनस. इसको हम शुक्र ग्रह कहते हैं. वीनस को वीनस इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का. दिस ब्राइटनेस ऑफ वीनस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लाउडी एटमॉस्फेयर. और ये जो एटमॉस्फेयर जो इसका क्लाउडी है, जो इसका एटमॉस्फेयर क्लाउडी दिख रहा है, वो क्यों दिख रहा है? क्यों ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लाउडी एटमॉस्फेयर जो है ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट कहलाता है. अगर ये क्लाउडी एटमॉस्फेयर ना होता तो ये ब्राइटेस्ट ना होता. क्लियर है? फिर आता है अराउंड इट दैट रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सनलाइट. ये 3/4 लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है. इट इज़ क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ. ये अर्थ के क्लोजेस्ट है एंड इज नियरली टू द सेम साइज ऑफ द अर्थ. और ये ऑलमोस्ट अर्थ के साइज के बराबर है. इट कैन बी सीन विद द नेकेड आइज फ्रॉम द अर्थ. अर्थ से इसको हम आसानी से देख सकते हैं. इट इज़ वेरी हॉट प्लैनेट बट मच हॉटर देन मरकरी. ये इट इज़ वेरी हॉट प्लैनेट. ये भी हॉट है और मरकरी से ज़्यादा हॉट है. क्यों हॉट है? दिस इज़ बिकॉज हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. इसके एटमॉस्फेयर में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये हॉटेस्ट है. ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ये मरकरी से भी ज़्यादा गर्म. इट इज़ विजिबल फॉर 1 to 3 hours बिफोर द सनराइज इन द ईस्टर्न स्काई and 1 to 3 hours after the sunset in the western sky near the horizon. It is called the morning and evening star. इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सनराइज और सनसेट के 1 से 3 घंटे के बीच में हम इसको देख सकते हैं. On the Venus the sun rises in the west and sets in the east because it rotates from east to west. ये ईस्ट टू वेस्ट की से डायरेक्शन में रोटेट करता है. इट डज़ नॉट हैव एनी नेचुरल सैटेलाइट. इसकी भी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं होती है. वीनस और ऑल्सो शोज फेजेस लाइक मून. जैसे मून फेजेस दिखाता है वैसे वीनस के भी अलग अलग फेजेस होते हैं. इसके बाद आता है अर्थ. अर्थ जो है हमारा प्लैनेट जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है. क्यों है? क्योंकि यहाँ पे फेवरेबल इकोसिस्टम है, विंड है, एयर है, वाटर है, जिसकी वजह से पृथ्वी पे लाइफ पॉसिबल है. क्लियर है? इस द मून
और इसकी केवल एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, और वो कौन सी है? मून। जो अर्थ है वो अपने एक्सेस के अलॉन्ग रोटेट करती रहती है, और ये 23.5 टिल्टेड है एंगल में। द टिल्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ सीजन्स ऑफ द, और यही जो झुकाव है इसका एक्सेस के अलॉन्ग, यही सीजन्स के चेंज में इसको सहायता करता है, मदद करता है। द अर्थ टेक्स 365 होल 1/4 डेज ऑफ वन रेवोल्यूशन, और जब ये 1/4 जुड़ता चला जाता है तो लीप ईयर बनाता है और 366 डेज बन जाता है। अब आता है मार्स। मार्स को मंगल ग्रह कहते हैं। इट इज़ रेडिश इन कलर, इट इज़ रेड कलर फ्रॉम द आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से ये लाल कलर का होता है, इसीलिए मार्स या मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हमारा आता है इट इज़ नियरली हाफ टू द साइज ऑफ द अर्थ। ये अर्थ के साइज के आधा है। इट इज़ नियरली हाफ द साइज ऑफ द अर्थ। इट इज पोजेसेस अ थिन एटमॉस्फेयर। इसमें एक थिन एटमॉस्फेयर है दैट कंटेन्स ट्रेसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसीलिए कहा जाता है मंगल ग्रह पे लाइफ भी पॉसिबल हो सकती है। इट हैज़ 2 नेचुरल सैटेलाइट। इसकी 2 नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं, फोर्ब्स एंड डेमोस। इट इज़ कोल्डर देन अर्थ। ये अर्थ से कोल्डर है। इट कैन बी सीन विद द नेकेड आइज फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से इसको खुली आंखों से देख सकते हैं। इसके बाद आता है जुपिटर, बृहस्पति ग्रह। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। द मास ऑफ द जुपिटर इज अबाउट 318 टाइम्स। जो मास है जुपिटर का वो 318 टाइम्स है लार्जर देन अबाउट अर्थ। इट इज़ लार्जर अबाउट 1321 अर्थ। वो ये 1321 टाइम्स बड़ा है अर्थ से। अर्थ कैन बी रिप्लेस इनसाइड द जाइंट प्लैनेट। और ये अर्थ जो है इसके अंदर इतना बड़ा है कि अर्थ इसके अंदर समा सकती। जुपिटर हैज़ 53 नोन एंड 26 प्रोविजनल सैटेलाइट्स। जो जुपिटर है इसकी 53 सैटेलाइट्स हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। ये ऐसा प्लैनेट है जिसमें सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं। द थिक एटमॉस्फेयर अराउंड द जुपिटर रिफ्लेक्ट द मोस्ट ऑफ द सनलाइट्स फॉलिंग ऑन इट। जो थिक लेयर एटमॉस्फेयर की होती है उसमें जितनी भी सनलाइट रेज पड़ती है इसको रिफ्लेक्ट कर देता है। ड्यू टू दिस इट अपीयर्स टू बी ब्राइट। इसी वजह से ये हमको ब्राइट नजर आता। द एटमॉस्फेयर ऑफ जुपिटर इज मेनली कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। जुपिटर जो है उस पर हाइड्रोजन और हीलियम की प्रेजेंस है। द आउटर रीजन्स ऑफ द क्लाउड लाइक एंड कंसिस्ट ऑफ मीथेन गैसियस एंड अमोनियम क्रिस्टलाइन फॉर्म। और इसमें मीथेन और अमोनियम जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में मौजूद। जुपिटर कैन ईजिली बी सीन विद द नेकेड आइज। जुपिटर को आसानी से नेकेड आइज से देख सकते हैं। You find a big red spot on a Jupiter surface. This spot is actually the giant storm that has been ranging for years. और इसमें रेड जाइंट स्पॉट देख सकते हैं जो कि जाइंट स्टॉर्म है। एक रेड कलर का स्पॉट है जो कि जाइंट स्टॉर्म है। क्लियर। सैटर्न, इसको सनी कहते हैं। सनी इज नॉट विजिबल एंड ब्यूटीफुल रिंग्स। सनी जो है हैज़ द मोस्ट विजिबल एंड ब्यूटीफुल रिंग्स दैट इन सर्किल। सनी के चारों ओर एक तरीके का सर्किल बना रहता है। इसी से पहचान जाते हैं कि यह सैटर्न है, सनी ग्रह है। इट अपीयर्स पेल येलो इन कलर। ये येलो इन कलर होता है। इट हैज़ 53 कन्फर्म एंड 9 प्रोविजनल सैटेलाइट। 53 नेचुरल कन्फर्म सैटेलाइट्स हैं। सैटर्न इज द लीस्ट डेंस अमंग ऑल द प्लैनेट्स। ये सबसे कम डेंस प्लैनेट है सभी प्लैनेटों में। इट्स डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। वाटर से भी इसकी डेंसिटी सब कम है। इट कैन बी सीन विद नेकेड आइज बट द रिंग्स आर नॉट विजिबल विद द नेकेड आइज। इसको भी नेकेड आइज से देख सकते हैं, लेकिन इस पे जो रिंग्स बनी हुई हैं वो हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। इसके बाद आता है यूरेनस। यूरेनस जो है ऑल्सो हैज़ द रिंग। इसके भी आसपास रिंग है। इसकी 27 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। लाइक वीनस, यूरेनस ऑल्सो रोटेट फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। जैसे वीनस और रोटेट करता है वैसे यूरेनस भी ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ यूरेनस इज दैट इट इज़ हाईली टिल्टेड रोटेशन एक्सेस। इसका बेस्ट है कि इसमें सबसे हाईली टिल्टेड रोटेशन है। इट्स एक्सेस ऑफ रोटेशन इज इंक्लाइंड एट 97.8 डिग्री। दिस मीन्स इट रोटेट्स ऑलमोस्ट ऑन इट्स साइड। इसका मतलब अपने ही साइड पे ये रोटेट कर लेती है। द अर्थ विद इट एक्सेस इज 23.5 स्पिन्स लाइक अ टॉप व्हाइल यूरेनस रोल्स लाइक अ बॉल। यूरेनस जो है जब रोटेट करता है तो ऐसा लग रहा है कि बॉल जो है वो रोल कर रही है। इट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद नेकेड आइज। ये अर्थ से नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये अर्थ से बहुत दूर है। क्लियर। इसके बाद आता है नेपच्यून। इसको यूरेनस भी, इसको वरुण भी कहते हैं।
इट ऑल्सो हैव अ रिंग सिस्टम, इसमें भी रिंग सिस्टम है। इट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज, इसको भी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसको टेलीस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। बीइंग टू फार अवे फ्रॉम द सन से बहुत दूर होने की वजह से ये बहुत ठंडा होता है। इसमें मैक्सिमम टाइम, इट टेक्स मैक्सिमम टाइम टू रिवॉल्व, और ये डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से ये मैक्सिमम समय लेता है रिवॉल्व होने में। द स्टॉर्म अकर्स इन ऑल द टाइम एट नेपच्यून, स्टॉर्म जो है हमेशा नेपच्यून पे अकर होते रहते हैं। इट हैज़ 30 नोन सैटेलाइट, और इसकी 13 नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं। एक प्लैनेट और हमारा था प्लूटो, जो कि अब हमारे सोलर सिस्टम से, मतलब हमारे इन पहले 9 प्लैनेट्स थे, अब 8 प्लैनेट्स होते हैं। ऑन 24 अगस्त 2006 द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन gave a new definition of the term planets. According to this definition, a celestial body should not meet the following condition to be classified as a planet. 2006 में 24 अगस्त में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक नई डेफिनेशन दी, जिसकी वजह से जिनमें ये चीज़ नहीं होगी वो प्लैनेट्स नहीं होंगे। इट मस्ट ऑर्बिट अराउंड द सन, वो उसकी ऑर्बिट सन के अराउंड होनी चाहिए। इट मस्ट हैव सफिशिएंट मास so that own gravity can hold it, not any spherical shape. It must have clear neighborhood around the orbit. इसके क्लियर नेबरहुड होना चाहिए, वही प्लैनेट्स होंगे। तो ये जो कंडीशन फुलफिल करेंगी केवल वही प्लैनेट्स होंगे। इसीलिए प्लूटो को जो है वो सोलर सिस्टम से रिमूव कर दिया गया, इसीलिए इसको डॉर्क प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम जानेंगे, वो होंगे एस्टेरॉयड्स, कॉमेट्स, कॉन्स्टेलेशन, इनके बारे में डिटेल से देखेंगे। थैंक यू।